7 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। The question is 1025 divided by cosec 65 whole square plus cot 25 divided by sec 65 degree whole square plus 2 tan 18 degree tan 45 degree और tan 72 degree. We have to find the value of this one. Question is correct? See, देखो 1025 can be written as sin upon sin 25 upon cosec 25 और cosec 65 may be written as 1 upon sin 65. So ऐसे केस में because why I am saying this one कि if you one thing 1 plus tan स्क्वायर भी कर तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट करने से बेटर है स्क्वायर कर दे। उसका रीजन बता रहे, देखो tan 25 स्क्वायर tan स्क्वायर 25 और tan स्क्वायर 25 को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर 25 माइनस 1 एंड cosec स्क्वायर 65 को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, तो भी तो बात वही आएगा। आप ऐसा करो, इसको चेंज करो sin 25 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 25 डिग्री अपॉन 1 अपॉन sin 65 डिग्री होल स्क्वायर, ठीक है। आई हैव अप्लाइड रेसिप्रोकल रिलेशन tan 25 इक्वल tan थीटा इक्वल sin अपॉन cos थीटा cosec theta equal 1 upon sin theta. Here cos 25 divided by sin 25 divided by 1 upon sec 65 whole square plus 2 tan and what is the complementary of this one? 72. Tan 90 minus 72 into the value of this one is 1 into tan 72. ठीक है। See here, this can be written as sin 25 मल्टीप्लाई, देखो sin 25 मल्टीप्लाई sin 65, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सटीरियर प्रोडक्ट अपॉन इंटीरियर प्रोडक्ट। sin 25 मल्टीप्लाई sin 65 डिवाइडेड बाय cos 25 होल स्क्वायर प्लस यहां से देखो cos 25 मल्टीप्लाई sec 60, इसको चेंज नहीं किया, cos 65 मल्टीप्लाई cos 65 डिवाइडेड बाय sin 25 होल स्क्वायर प्लस this one is tan 90 minus theta equal cot theta. This is 2 cot 72 degree tan 72 degree. This is cancel out, ठीक है। चलो इसका नोट कर लो।
का इसमें चेंज कर दें, साइन का रिवर्स कोसेक होगा, ठीक है। देखो साइन 25 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ गया 65, ठीक है। इसको क्या चेंज कर दे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको ये कट जाएगा, ठीक है। साइन 25 मल्टीप्लाई साइन 90 माइनस 25 अपॉन cos 25, एक मिला और इसका कॉम्प्लीमेंट्री लगा दिया, ठीक है। साइन 65 90 माइनस cos 25 और cos 25 से cos 25 कट जाएगा, ऐसे ही इसमें लगाएंगे, प्लस cos 25 इंटू cos 90 माइनस 25 डिवाइडेड बाय sin 25 होल स्क्वायर और n प्लस, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद से अगले स्टेप पे देख लो, नेक्स्ट स्टेप साइन 25 मल्टीप्लाई cos 25 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 25 डिवाइडेड बाय cos 25 होल स्क्वायर प्लस cos 25 मल्टीप्लाई साइन 25, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, डिवाइडेड बाय साइन 25 होल स्क्वायर एंड प्लस 2। नाउ व्हाट इज कैंसलिंग हियर, cos 25 sin 25 sin 25, the remaining are sin square 25 and plus from here cos square 25 and plus 2. Follow, is it clear? Yes. Sin square 25 plus cos square 25 plus 2, and you know the identity is sin square theta plus cos square theta equals 1. So this is equal to 1 plus 2, this is equal to 3. This is your answer. The value of this identity is 3. Clear है? एक चीज और ध्यान में देना, अगर तुम्हें आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं मिल रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री का सीधा सीधा फंडा होता है, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें, तो साइन कॉस को चेंज करो, ठीक है। जैसे हमने अभी इसके पहले सर्च किया था ना, 1 tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर भी देखें कि उसमें अगर उसको ओपन करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको चेंज कर दो साइन कॉस में, अपने आप जो है सिंपलीफाई, ठीक है। स्टेप को याद रखना, रब करें। Any other question from your side? और किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि हम सीधे तब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। बाकी सब एलजीबी सेम ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 11, साइड ए, देखो फर्स्ट इज देयर आर 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट स्टडी already I have told you, ठीक है। So I am telling you second and third part today, ठीक है।
इधर सेकेंड पार्ट 11 सेकेंड पार्ट 1 minus tan square a divided by cot square a minus 1 equal tan square a. This is to prove 1 minus tan square a divided by cot square a minus 1 equal tan square a आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखो either you convert cot square a into 1 upon tan square a, ठीक है, that will be solved in one step। देखो कैसे, you know reciprocal of cot a is 1 upon tan a, तो 1 minus tan square a divided by cot square a may be written as 1 upon tan square a minus 1। Here I have taken LHS, ठीक है। Now 1 minus tan square a divided by, देखो tan square a into 1, ठीक है, then 1 minus, तो 1 minus tan square बनेगा ना, ये बनेगा 1 minus tan square a and total denominator LCM is tan square a which will multiply in numerator, ठीक है, by using an exterior product divided by interior product, so will be multiplied by here tan square a and these two will cancel out and that's all। This is your RHS which was 2। That was very simple, केवल cot को tan में कन्वर्ट करना था, आपका RHS आ रहा है, ठीक है। Maximum repetition is there of this question in your board examination। अक्सर होता रहता है रिपीटेशन। क्वेश्चन है आपका LHS में कह रहा है कि sin a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos a इक्वल cosec a माइनस cot a। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। सी how will you prove this question? Others, a plus b multiply a minus b equal a plus b multiply a minus b equal a square minus b square। थोड़ा सा रिवाइज करो यार, आइडेंटिटी भी आपको नहीं क्लियर है, ठीक है। कम से कम मैथ्स में आइडेंटिटीज फॉर्मूले इतना तो आने ही चाहिए, ठीक है। व्हाट इज योर नेम? अनुराधा, ठीक है। व्हाट इज a माइनस b होल स्क्वायर? a प्लस b a माइनस b। I am asking a minus b whole square equal Akshita Shukla, yes, a square plus b square minus 2ab, ठीक है। आइडेंटिटी आप लोग या तो आप जल्दबाजी में स्किप कर जा रहे हैं, जानते हुए भी नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, याद रखना। साइन a अपॉन cos a, दिस इज LHS। पहले इसी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम करते हैं कि डिनोमिनेटर को देखते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर को देखने से आपको पहले ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर में क्या कोई मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आइडेंटिटी आपको मिल जाए,
क्योंकि आपको मेन फंडामेंटल ही आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दीज आर द फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो ऑल ऑफ यू नो, ठीक है। अब इनमें से ऐसी कौन सी आइडेंटिटी आप सर्च कर सकते हो अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे? ऐसा क्या करें कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी मिल जाए? जल्दी बोलो। 1 माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जस्ट डू द मल्टीप्लाई ऑफ 1 माइनस कॉस ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में तो आप जानते ही हो कि अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तभी क्वांटिटी सेम होती है। पर यहाँ पे देखना फर्क अब यहाँ पड़ेगा न्यूमरेटर में साइन ए, इसको मल्टीप्लाई मत करना, अभी ऐसे ही लिख देना साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए एज इट इज, ऐसे ही मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देना। पर यहाँ देखना a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल साइन स्क्वायर ए। तो ये आपको लिख सकते हो यहाँ पे एक स्टेप में साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। You may see here sin square a will cancel out by sin a one time cancel होगा ना। So what is the next step? The next step is 1 minus cos a divided by sin a. Now can you divide in these two terms separately by sin a? Because it is whole divided by sin a, so you may write here कि 1 upon sin a minus cos a upon sin a. बोलो what is reciprocal of 1 upon sin a? Cosec a. This can be written as cosec a minus this one is cot a and this is your RHS hence proof, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था ना। एक पार्ट सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए प्लस 1 इक्वल 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए LHS। हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6 only 2 students. You can't do this question? Okay, you also. देखो चलो कोई बात नहीं। अब जो बच्चे कर नहीं पाएंगे उनसे क्वेश्चन है। आप बताओ सेक का रिवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल। सेक का रिवर्स बताना। सेक का सेक का रेसिप्रोकल उल्टा, सेक का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक या कॉस? कॉस थीटा बता रहे हैं या कोसेक थीटा बता रहे हैं? कॉस थीटा, ठीक है। तो सेक ए के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन, समझना, ठीक है। या तो इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर आना, इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर आना। इसी को कर लेते हैं। तो 1 अपॉन cos a माइनस 1 अपॉन cos a प्लस 1। नाउ से cos a इसमें मल्टीप्लाई होगा तब ये माइनस आएगा, ठीक है। 1 माइनस, देखो 1 माइनस cos a इंटू 1 cos a टोटल डिवाइडेड बाय cos a, क्योंकि जीरो तो डिवाइड होता है ना। ऐसे ही देखना cos a इंटू 1 तब ये प्लस होगा, तो 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाय cos a, ये कैंसिल हो गया। आपको क्या मिलेगा?
1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a एंड दिस इज इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था, ठीक है? क्लियर है ना?